मेरा नाम कपिल है। 2 घंटे पहले मैं मर गया हूँ। ये मैसेज मेरी बीवी को दे देना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अभिषेक रोज की तरह उसी रास्ते से अपने घर की ओर जा रहा था जब उसने अपने सामने दूर से एक एक्सीडेंट होते देखा। साइकिल रोक के एक झलक देखा तो कार की हालत बहुत खराब थी। हॉर्न का बजना पहले तो लगातार रहा, लेकिन फिर रुक रुक के पूरी तरह से बंद हो गया। अभिषेक थोड़ा और करीब पहुंचा तो देखा एक आदमी गाड़ी से आधा बाहर और आधा अंदर बुरी तरह से जख्मी था। उसका सर पूरी तरह से फट चुका था और खून ज्यादा बह जाने से शायद अभी तक वो मर ही चुका था। अभिषेक ने देखा कि कार के अंदर एक मोटा सा पैसों से लबालब बटुआ पड़ा है और एक बहुत ही महंगा मोबाइल। उसने यहाँ वहां देखा और लालच में पड़ के मोबाइल फोन और बटुआ उठाकर अपनी जेब में रखा और इससे पहले कि कोई वहां पहुंचता चुपचाप से साइकिल के पेडल मारता हुआ वहां से निकल गया। अभिषेक के हाथों तो मानो आज लॉटरी ही लग गई थी। बटुए में बहुत से पैसे और मोबाइल फोन बहुत महंगा। अभिषेक साइकिल चलाता हुआ जा ही रहा था कि रात के उस सन्नाटे में एक बार फिर थोड़ा आगे किसी कार की हॉर्न की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। वो जैसे जैसे करीब पहुंचता जा रहा था वैसे वैसे अभिषेक को दिख रहा था कि एक और एक्सीडेंट हुआ था आगे। गाड़ी तो वैसी ही लग रही थी जैसा उसने कुछ देर पहले देखा था। करीब पहुंचा तो अभिषेक को अपने हर सवाल का जवाब मिल गया था। ये वही गाड़ी थी और उसमें से आधा अंदर और आधा बाहर लटका हुआ वो आदमी भी था और वो हॉर्न भी रुक रुक के एकदम से अचानक ही बंद हो गया। झिंगुरों की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा और अभिषेक को जैसे अचानक बेहोशी से होश आया हो। उसने तुरंत अपनी जेब टटोली तो पाया वो मोबाइल और बटुआ उसकी जेब में वैसे का वैसा ही था। अभिषेक वहां एक पल भी नहीं रुका और चुपचाप वहां से निकल पड़ा। तेजी से साइकिल चलाता हुआ अभिषेक आगे निकल करके करीबन 25-30 मीटर ही गया होगा कि उस कार का हॉर्न ऐसे बजा जैसे कोई अंदर बैठकर बजा रहा हो। अभिषेक ने और तेज पेडल मारना शुरू किया और कुछ और आगे जाके पीछे मुड़कर देख ही रहा था कि तभी अचानक आगे किसी चीज से जोर की टक्कर लगी और अभिषेक साइकिल से गिर पड़ा। कपड़े झाड़ते हुए अभिषेक खड़ा हुआ और पलट के देखा कि वो किस चीज से टकराया था तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे टकराकर वो गिरता, क्योंकि जमीन बिल्कुल सपाट थी। अभिषेक ने दोबारा साइकिल उठाई और पेडल पर दोबारा पैर मारना शुरू किया। अभिषेक अभी थोड़ी दूर ही गया था कि पॉकेट में पड़ा उसका फोन बज उठा। साइकिल रोककर अभिषेक ने फोन उठाया और अभिषेक इधर से हेलो बोले, इससे पहले ही उधर से आवाज आई, मेरा नाम कपिल है। 1 घंटे पहले मैं मर चुका हूं। ये मैसेज प्लीज मेरी बीवी को दे देना। अभिषेक ने तुरंत फोन को ऑफ किया और फोन का सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया और एक गहरी सांस लेकर आगे की ओर बढ़ा। तेजी से साइकिल चलाते अभिषेक की तेज सांसें एक बार और भारी तब हुई जब उसका फोन दोबारा बजने लगा। अभिषेक ने साइकिल रोककर जेब से फोन निकाला तो ऐसी खुशी हुई जैसे मुर्दे में जान आ गई हो। ये वो फोन नहीं था जो उसने उठाया था, ये तो अभिषेक का अपना फोन था जिसकी रिंगटोन उसी फोन की तरह थी। अभिषेक ने फोन उठाया, उसे लगा कि शायद घर से ही फोन होगा, लेकिन फोन उठाने के साथ एक बार फिर, मेरा नाम कपिल है। 1 घंटे पहले मैं मर चुका हूँ। ये मैसेज प्लीज मेरी बीबी को दे देना। अभिषेक का गला डर से सूख गया था ये सोच के कि उसका नंबर कैसे मिल गया किसी अनजान आदमी को। ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए अभिषेक साइकिल तेजी से चलाने लगा। कुछ दूर आगे गया तो उसने एक बात सोची, रोजाना तो रास्ता 20 मिनट में खत्म हो जाता है और मैं घर पहुंच जाता हूँ, और आज अचानक पिछले 1 घंटे से वो आधे रास्ते ही पहुंचा है। किसी भी हालत में अभिषेक को जल्दी ही घर पहुंचना था। जैसे जैसे अभिषेक अपने घर के पास पहुंच रहा था
वैसे वैसे उसके साइकिल के पीछे लगे कैरियर पे वजन जैसे बढ़ते जा रहा था, जैसे कोई बैठा हो उस पर अभिषेक बिना पीछे देखे और ज्यादा ताकत लगाकर पेडल मारता ही रहा और आखिरकार अपने घर पहुंचा और साइकिल को जंजीर से बांध ताला लगाकर घर का दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा एक सवाल के साथ उसकी बीवी ने खोला कि इतना वक्त तुम्हें कहाँ लग गया। अभिषेक ने बस मुस्कुरा दिया और कहा कि जल्दी खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। और पलटकर अभिषेक दरवाजे को बंद कर ही रहा था तो दरवाजा बंद करने के ठीक पहले उसे एक इंसान की हल्की सी झलक मिली, जैसे कोई घर से थोड़ी ही दूर पर खड़ा था। अभिषेक ने झटके से वापस दरवाजे को खोला और डरते डरते वहां देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद करके हाथ मुंह धोया और खाना खाने बैठा। खाते खाते उसका बेटा बिट्टू दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और अपने कानों से हेडफोन निकाल के उसने रेडियो पर आता एक गाना सुनाया। मेरा नाम कपिल है, 1.5 घंटे पहले मैं मर गया, प्लीज ये मैसेज मेरी बीवी को दे देना। और फिर खाना बीच में ही छोड़कर अभिषेक घर के बाहर निकल गया। कुछ देर घर के बाहर टहल के जैसे अभिषेक की जान में जान आई। अभिषेक जब वापस जाने को पलटा ही था कि तभी उसने आवाज सुनी। अभिषेक की साइकिल जहां जंजीर से बांध के घर में घुसा था, दौड़ के वहां पहुंचा तो देखा साइकिल वहीं खड़ी है, जंजीर से बंधी हुई, पर ताला खुला था और पेडल अपने आप ही घूमे जा रहे थे। अभिषेक भागा वहां देखने कौन चोरी करने आया है साइकिल, और तभी एक आवाज उसे और सुनाई दी। अभिषेक तुरंत पलटा पीछे देखने तो नजर अपने घर की खिड़की पर गई जहां उसका बेटा खड़ा था और बेटे के ठीक पास एक आदमी की परछाई दिख रही थी। अभिषेक तुरंत भागा घर के अंदर और जोर से दरवाजे को खोलकर घुसा, ऐसे जैसे दरवाजा तोड़ ही देगा, और अंदर घुसने के साथ ही अपनी बीवी पर बरस पड़ा। कौन था अंदर? कौन आया था यहाँ? कहाँ छुपा कर रखा है उसे? झूठ मत बोलना, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, उसे बिट्टू के पास। अभिषेक की बीवी लाख कहती रही, समझाती रही, लेकिन अभिषेक मानने को तैयार ही नहीं था। अभिषेक की बीवी ने कुछ देर तो सुना, लेकिन उसके बाद आंखों में उसके खून उतर आया और सर उठाकर उसने एक अजीब सी आवाज में कहा, मैं वही था जिसका मैसेज तुमने उसके घर वालों को नहीं दिया। अभिषेक का बदन तो जैसे वहीं के वहीं बर्फ के जैसे जम गया और उसकी बीवी अगले ही पल अपना सर पकड़कर तेज सरदर्द की शिकायत करते हुए अंदर चली गई। उसकी शक्ल देखते ही समझ आ रहा था कि सचमुच बहुत ज्यादा दर्द था। बीवी के ऊपर इतना चिल्लाने का पछतावा तो हो रहा था अभिषेक को। अंदर जाकर वो अपनी बीवी के पास बैठा और प्यार से उसके सर को दबाने लगा। सोच ही रहा था अभिषेक कि सब कुछ अपनी बीवी को बताएगा, लेकिन पता नहीं कि क्या सोच के चुप ही रहा और मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं कौन है जो ऐसे हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है और यहाँ घर तक आ गया है। मेरी बीवी बच्चों को कोई नुकसान ना हो, मुझे चाहे मार दे, जो भी है। आखिर चाहता क्या है? ढूंढने भी निकलूं तो कहाँ निकलूं, कहाँ ढूंढूं उसे, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभिषेक ये सारी बातें मन ही मन सोच ही रहा था कि उसकी बीवी एक बार फिर उसी आवाज में बोली, मैं वही हूं जिसका मैसेज तुमने उसकी बीवी को नहीं दिया, और इस वक्त मैं तुम्हारी बीवी के बगल में खड़ा हूं। अभिषेक क्या करे क्या ना करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभिषेक बटुआ और मोबाइल लेकर घर से सीधा बाहर भागा कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसके परिवार को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अभिषेक ने शायद यही सोचा था कि वो बटुआ और मोबाइल वहीं फेंक कर आ जाएगा, इसीलिए उसने साइकिल उठाई और वापस उसी तरफ निकल पड़ा। रास्ते में जाते जाते पीछे दूर से एक ट्रक के आने की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। अभिषेक ने पीछे देखा और साइड होकर साइकिल को तेजी से चलाने लगा, लेकिन उस ट्रक के करीब आने की आवाज उसे एक अजीब सा एहसास करा रही थी। ट्रक करीब आता गया और अचानक जब अभिषेक ने पीछे मुड़कर देखा तो वो ट्रक ठीक उसके पीछे था, और जैसे वो ट्रक ठीक उसके ऊपर से निकल गया, अभिषेक बुरी तरह से साइकिल से गिरा
साइकिल भी सड़क किनारे पत्थर से झटक रही। अभिषेक ने उठकर खुद को छू कर देखा तो यकीन हुआ कि वो अभी भी जिंदा था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी समझ से परे था। अभिषेक की जेब में रखा वही फोन फिर बजा। उसने फोन उठाया तो इस बार उस आवाज ने बेहद ही गुस्से में कहा, मेरा नाम कपिल है, 2 घंटे पहले मैं मर गया हूँ। ये मैसेज मेरी बीवी को दे देना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अभिषेक ने तुरंत कॉल लिस्ट चेक करी। देखा उसने पाइप नाम से एक नंबर सेव था। उस पर फोन मिलाया तो एक औरत की आवाज आई, हेलो। उस महिला को अभिषेक ने बताया कि कपिल 2 से 2.5 घंटे पहले एक एक्सीडेंट में मर गया है। और इसके बाद अभिषेक सीधा उस जगह वापस गया जहां एक्सीडेंट हुआ था। वहां काफी पुलिस लगी थी। पूछने पर पता चला कि इस गाड़ी को चला रहा आदमी इस गाड़ी के असली मालिक को मारकर उसकी कार चुरा कर भाग रहा था, जहां एक ट्रक से टक्कर के बाद ये भी मर गया। पुलिस से पता चला कि ये भोपाल में रहने वाले किसी कपिल की कार है। अभिषेक को अब पूरी बात समझ आ चुकी थी। उसने वो मोबाइल और बटुआ थोड़ी ही दूर जाकर फेंक दिया और अपने घर की ओर निकल पड़ा। दोस्तों, आज भी कई ऐसी आत्माएं हैं जो अपनी अधूरी इच्छाओं को लेकर आज भी भटक रही हैं और जब तक भटकती रहेंगी जब तक वो अपना मैसेज उस व्यक्ति तक ना पहुंचा दे जिसे वो पहुंचाना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कीजिए। मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।